जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने स्टडी कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 दिसंबर 2025 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सीडीपी यानी मनोविज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। 2011 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। पेपर 1, पेपर 2, सीडीपी पेपर 1, सीडीपी पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है मिस प्रिंटिंग हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन होना चाहिए, निम्नलिखित में से डैश डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार नहीं देते हैं। यहाँ पर शब्द जो होना चाहिए नहीं, क्योंकि सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन जो है यह वातावरणीय कारक को आकार नहीं देते। शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, ये सभी क्या है? वातावरणीय कारक के विकास में आकार देते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश डैश सिद्धांत को दर्शाता है? निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर, वैयक्तिक भिन्नता, अंतर संबंध। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। तो यह विकास के डैश डैश सिद्धांत को दर्शाता है? वैयक्तिक भिन्नता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वैयक्तिक भिन्नता। विकास की कोई निश्चित सीमा समय नहीं होती। बच्चों में बोलने की क्रिया वैश्विक स्तर पर होती है, परंतु सही तरीके से बोलने की प्रकृति भिन्न भिन्न हो सकती है। इसे व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत कहते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है 2012 में पूछा गया, 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया और 2024 में भी यह क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी बार पूछा गया है यह क्वेश्चन। विकास शुरू होता है, यह शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। एक बच्चे का विकास प्रसव पूर्व अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। माँ के पेट से ही बच्चा सीखना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में परिपक्वता, मानसिक व शारीरिक वृद्धि होती है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दो 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है? तो वह है आंखों का रंग। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आंखों का रंग। मानव की आंखों के रंग का निर्धारण जीन के कारण होता है। सामान्य तौर पर आनुवंशिक रूप से आंखों के रंग के लिए 15 जीन उत्तरदायी होते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आंखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता कर सकती हैं। मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता, दृश्यता, सामाजिकरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता करती हैं। सामाजिकरण। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिकरण। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का आशय आसपास के सामाजिक वातावरण में आदर्शों, रीति रिवाजों, परंपराओं, नियमों को स्वीकारना एवं उसी के अनुसार स्वयं को समायोजित करना होता है। यह मानवीय अंतःक्रिया को बढ़ाता है, या जो है मानवीय अंतःक्रिया को बढ़ाता है। मानवीय अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है।
समूह गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी सामाजिकता को अच्छे ढंग से सीखते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश डैश में सहायता की आवश्यकता है। भावात्मक क्षेत्र, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भावात्मक क्षेत्र। ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार अधिगम के 3 मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं, संज्ञानात्मक, मनोगद्यात्मक तथा भावात्मक क्षेत्र। छात्रों के लिए भावात्मक क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। इससे छात्रों में मानवीय गुणों जैसे नैतिक मूल्य, भावनाएं, व्यवहार व प्रेरणा इत्यादि का विकास होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भावात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन जो है पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह संवेदी प्रेरक चरण। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संवेदी प्रेरक चरण। एक बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था कहलाती है। यह अवस्था जो होती है जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी प्रेरक चरण होता है। इसके दौरान बच्चे के व्यवहार में किसी भी प्रकार की संगठित विचार क्रिया नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? नैतिक यथार्थवाद, नैतिक दुविधा, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कड़ा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कड़ा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नैतिक तर्कड़ा। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क वितर्क को चिंतन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें सही व गलत से संबंधित निर्णय शामिल होते हैं। उनके अनुसार नैतिक तर्क वितर्क का विकास किसी भी व्यक्ति की उम्र से संबंधित होता है और उसका मुख्य उद्देश्य इस बात की ओर संकेत करता है, खोज करना है कि किस प्रकार वयस्क व बच्चे अपने व्यवहार में नैतिकता को नियंत्रित करते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नैतिक तर्कड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश डैश कहलाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक बुद्धि। यहाँ पर प्रकृति के बारे में ही चर्चा की जा रही है, पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों। तो यह है प्राकृतिक बुद्धि है। बच्चे प्राकृतिक बुद्धि के कारण पौधों, खनिजों व जंतुओं की पहचान व उनका वर्गीकरण कर पाते हैं।
जब बच्चे पौधों व जंतुओं में वर्गीकरण करने में सक्षम होते हैं तो वो उस अवस्था को प्राकृतिक बुद्धि अवस्था कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि और जाति भिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, ये सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन कह रहा है अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन डैश डैश के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि के वितरण, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बुद्धि के वितरण, वेस्लर के अनुसार एक व्यक्ति की बुद्धि उसी समग्र या वैश्विक क्षमता होती है जिसके कारण वह तर्कपूर्वक चिंतन तथा अपने वातावरण से प्रभावी रूप से उद्देश्यपूर्ण व्यवहार कर सकता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे गहन प्रतियोगिता होती है, उच्च नैतिक विकास होता है, समूहों में द्वंद्व होता है, उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। किसी भी सहयोगी अधिगम में अधिगम उम्र की प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। इससे उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है, मनोगतिक प्रक्रिया है, भावात्मक व्यवहार है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2012 में भी पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। संज्ञानात्मक गतिविधि, संज्ञानात्मक विकास का आशय एक बच्चे की चिंतन एवं अधिगम कुशलता के विकास से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, वैयक्तिक रूप से, समूहों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे समानता सीखते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में एक बाल केंद्रित कक्षा में छात्र व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से विषय पर चर्चा करते हैं तथा एक दूसरे को अपने अपने दृष्टिकोणों से अवगत कराते हैं। इस प्रकार छात्रों में इससे समन्वय की भावना विकसित होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचती है, लैंगिक पूर्वाग्रह, लैंगिक संवेदनशीलता, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व। कौन सा ऑप्शन राइट है? इस प्रकार से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। 1 से 2 क्वेश्चन मनोविज्ञान में पूछे जाते हैं जो कि लैंगिक रूढ़िवादिता से संबंधित होते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश डैश से बचती है।
लैंगिक पूर्वाग्रह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लैंगिक पूर्वाग्रह। लैंगिक पूर्वाग्रह का दोनों ही लिंगों पर नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ता है। इससे बालक व बालिकाएं अपने अपने विकास व महत्व के प्रति सही विचार नहीं रख पाते हैं। इस प्रकार की सामाजिक बाधाओं को शिक्षक अपने अध्यापन कार्य में नए चिंतन व विधियों के प्रयोग से दूर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाए। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, बार बार उनकी परीक्षा होगी, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाना चाहिए, या निगेटिव टैग वर्ड है। वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे, या भी गलत होगा। बार बार यानी दोहराव की प्रक्रिया है, तो यह भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। कक्षा में ऐसे वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जिससे प्रत्येक छात्र स्वयं को सहयोगात्मक एवं प्रोत्साहनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं और छात्र अपने अपने दृष्टिकोणों को स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त कर पाते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा उस विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती हैं जो सभी निरोग बच्चे शामिल करती हैं, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चे को शामिल करती हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है विशेष अवस्था वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती हैं। वहीं फोर्थ ऑप्शन है केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? पेडागोजी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती हैं। यह बात सही होगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एक कक्षा में भिन्न भिन्न क्षमता वाले छात्र बिना किसी भेदभाव के अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के कक्षा में भेदभाव शामिल नहीं है। इसका उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को अधिगम के समान अवसर उपलब्ध कराना है। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या से संबंधित है। बोलने, बोलने व सुनने, सुनने या पढ़ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, यही क्वेश्चन 2014 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया है। पेपर 1, पेपर 2 दोनों में पूछा गया है। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश डैश की समस्या है। यह किसकी समस्या है? डिसलेक्सिया मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पढ़ने की समस्या है। डिसलेक्सिया बच्चों में पढ़ने की क्षमता से संबंधित है। डिसलेक्सिया से ग्रसित छात्र उस समय भ्रमित होता है जब वह समान दिखने वाले शब्द जैसे इस प्रकार से लिखा होता है ना बी, तो बी को क्या समझता है? वह डी को पढ़ लेता है, बी को डी पढ़ लेता है, तो वह जो है डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा है। इसमें विशेष शब्द को पढ़ने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य यानी कुंठा का सामना करते हैं? वास्तविक पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है श्रवण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने की तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दूसरों के साथ संप्रेषण करना तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। श्रवण क्षमता से व्यक्ति संसार से संपर्क बनाए रखता है। यह विचारों को प्राप्त करने तथा व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुनने में अक्षम छात्रों को सामाजिक संप्रेषण व कक्षा में शैक्षिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सीखने के गतिक यानी कोग्निटिव क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है व्यवहार का करना पक्ष डैश डैश में आता है? सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। कार्य के माध्यम से सीखना अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी मानसिक योग्यता व ज्ञान का विशेष गुण होता है। इसे मनोवैज्ञानिक ब्लूम द्वारा ब्लूम वर्गीकरण सिद्धांत से दर्शाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सीखने की संज्ञानात्मक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश रूप से प्रेरित है, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, वैयक्तिक रूप से, अनुभाविक रूप से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इस प्रकार से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीपी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में यह क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश डैश रूप से अभिप्रेरित है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। जब कोई व्यक्ति आंतरिक कारकों से प्रेरणा लेता है तो उसे आंतरिक रूप से प्रेरित कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।